हेलो हाय, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो, अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हो, है ना। तो चलो आज की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग में टॉपिक ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक डिसाइडेड नहीं है। तो मैसेजेस यू आर मेंट टू नो राइट नाउ ही हमारा टॉपिक है आज के लिए। तो आज के लिए 3 पाइल्स हैं हमारे पास, है ना। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। ठीक है। तो आपको नीचे इसमें से अपनी पाइल पिक करनी है एंड देन आपको नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पाइल चूज़ करनी है। उस पर ब्रेसलेट का मैं कलर डाल दूँगी और नाम भी, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से आपकी रीडिंग डिसाइड होगी। आपको नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में अपनी पाइल नंबर पे क्लिक करना है और आप वहाँ से डायरेक्ट आपकी रीडिंग पे पहुँच जाओगे। तो जल्दी से करो। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप। पहले तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, है ना। और इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। तो आपने जो ब्रेसलेट चूज़ किया है उसका कलर तो बहुत ही प्यारा है फॉर श्योर, बट जो ये ब्रेसलेट है ये रिलेशनशिप ब्रेसलेट है, लव ब्रेसलेट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आप में सेल्फ लव इंक्रीज़ करने के लिए एंड एज वेल आपके रिलेशनशिप में अच्छी फीलिंग्स जैसे कल्टिवेट करने के लिए, एनहांसमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे अनटिल अनलेस आपकी रीडिंग में भी हमें यही सेम मैसेज नहीं मिलता है, बट स्टिल आप इसको एक पॉजिटिव मैसेज की तरह ले सकते हो। आपका ओरेकल कार्ड मैंने पहले से ही पिक कर लिया था। मुझे वैसे तो ओरेकल कार्ड से पिक कराना था, बट ये कार्ड इतने बड़े हैं कि फ्रेम में नहीं आ रहे थे तीनों पूरे, इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपके ओरेकल कार्ड का क्या मीनिंग है एंड देन फिर हम देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स में क्या आता है, ठीक है। अब ओरेकल कार्ड तो आपको कहता है लिसन टू योर इंट्यूशन, जो आपने जस्ट अभी किया इस फाइल को चूज़ करते टाइम, राइट। अभी हम देखते हैं कि आगे कैसे कैसे मैसेजेस आपके अलाइन होते हैं, उसके हिसाब से हम आपकी रीडिंग फिगर आउट करेंगे। बट अगर आपको कोई भी डिसीजन बनाना है, कोई भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, है ना, तो आपको उसके लिए अपनी ट्यूशन का सहारा लेने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर ऐसे कोई भी मैसेजेस हैं जो आपको बार बार मिल रहे हैं या आपके माइंड में बार बार कोई चीज़ क्लिक कर रही है और आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेके, आपको पता है कि वो आपकी एनजाइटी नहीं है, आपकी इंट्यूशन है, तो आपको उसे ज़रूर जो है ना ट्रस्ट करना चाहिए। आपको बार बार अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन आपकी हायर सेल्फ की वॉइस होती है जो आपको डेंजर से बचा रही होती है। नॉट नेसेसरीली डेंजर्स, बट ऐसी चीज़ें जो लाइफ में ना आपके लिए नहीं बनी होती हैं, ठीक है। तो अभी कार्ड 1 भाई आपके लिए सीरियसली मुझे पहले से ही ऐसे इंट्यूटिवली फील हो गया था कि इस पाइल के लिए ना या तो 2 ऑफ कप्स आ रहा है या लवर्स का कार्ड आ रहा है। तो जैसे कि आपने ब्रेसलेट चूज़ किया है, सेम वही एनर्जी आपके कार्ड की भी है। एक अच्छी रिलेशनशिप की एनर्जी, एक अच्छे कमिटमेंट की एनर्जी, एक बहुत ही ना रिच बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड है यहाँ पे, जो कि सिर्फ वन साइडेड नहीं है बट बोथ वेज है ना। भले ही अलग अलग तरीके से हो सकता है बट एग्जिस्टिंग ये दोनों तरफ से है। ऑल्सो आप जेमिनाई हो सकते हो, या जिस इंसान की यहाँ आपके साथ पिक्चर में बात हो रही है वो जेमिनाई हो सकते हैं, सन मून राइजिंग कैसे भी, ठीक है। तो लेट्स सी। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि आपके सिचुएशन में दिक्कत ये है कि यहाँ पे डुअलिटी है। अब ये मैं नहीं जानती किस तरीके की डुअलिटी है, बट हाँ यहाँ पे डुअलिटी प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। उसी के लिए आपको कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। अब एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं। हमने अभी जस्ट बात की कि आपको आपकी इंट्यूशन को सुनना है। मे बी आपको कोई डिसीजन बनाना है इसी कमिटमेंट से रिलेटेड, जिसके रीज़न से, है ना, या तो इस कमिटमेंट के लिए ही बनाना है या इससे रिलेटेड मैटर्स में बनाना है। मे बी किसी ने आपको अप्रोच किया हो सकता है रिसेंटली, या फिर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो उसके लिए, आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको कोई डिसीजन बनाना हो सकता है, ठीक है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सिचुएशन, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग दे रही हूँ तो आपको डॉट्स खुद कनेक्ट करने पड़ेंगे।
बट एकदम तीनों कार्ड्स को एनालाइज करें तो एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि यहाँ आपको एक डिसीजन बनाना है, या कोई ऐसा आइडिया है आपके माइंड में इसको लेके, कोई थॉट ऐसा है जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो, एंड आप लोग करंटली साथ नहीं हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ पे ये मैसेज है कि बाय जनवरी 2024 आपको कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिल सकती है, आप लोग फिर से रीयूनाइट हो सकते हो, ठीक है। पेइंग अटेंशन टू दैट। अब हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपको इस इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिना शुगर कोट किए मैं बोलूँगी नहीं करना चाहिए, एंड अपनी आंखें जितनी ज़्यादा हो सके खुली रखनी चाहिए, बिकॉज इस सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं बताया गया है, और ये सिचुएशन डिसीटफुल हो रही है, किसी तरीके के लाइज आपको बताए जा रहे हैं, किसी तरीके की डिले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारा जो आपके अंदर कन्फ्यूजन है ना, आपको लग रहा है, आपको फील ऐसे कराया जा रहा है कि फ़ॉल्ट आप ही में है, आप ही की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, बट जेनविनली यहाँ जो दिक्कत है वो ये है कि आपसे बातें छुपाई जा रही हैं, आपको 100% ऑफ द सिचुएशन नहीं पता, जिसकी वजह से आप भी अपने माइंड में कंफ्यूज हो रहे हो, प्लस दूसरा बंदा भी आपके ऊपर ब्लेम डाल पा रहा है, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगी, बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट माइंड योर सेल्फ, अगर आप अभी केयरफुल नहीं होते हो, आप अभी अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हो कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और आप उसको इग्नोर करते जाते हो, तो यू विल एंड अप लाइक दिस इन अ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पोजीशन, जहाँ पे आप बिल्कुल ही ना बर्न आउट हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करना चाहते हो, क्या करो क्या ना करो, और हेल्पलेस फील करोगे। मे बी आप अभी ऐसा फील कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो ये सही टाइम है अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने ऊपर बिलीव करने का, और सामने से इंसान को बोलने का कि देखो मेरी ये वर्थ नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू हैंडल दिस ट्रीटमेंट एनी मोर, ठीक है। इफ़ दिस इज़ अ कनेक्शन दैट यू आर वंडरिंग अबाउट, तो मेरे हिसाब से तो दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ अ चीट चीट टाइप पर्सन, ठीक है। तो अगर किसी ने अप्रोच किया है तो मत करो, ठीक है। आई सजेस्ट ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट मत करो, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होगा आपके लिए, सब कुछ आपको लग रहा होगा कि यार सो मेंट टू बी, सो फलाना फलाना, बट इट इज़ नॉट मेंट टू बी। लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम होगी, उससे बेहतर है अभी थोड़े टाइम के लिए हर्ट झेल लो, ठीक है। तो आई बिलीव आपकी रीडिंग यहीं पे आपको आंसर सारे मिल गए होंगे। इन केस नहीं मिले हैं तो नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा हैंडल पे जाओ, और मुझे वहाँ पे अपनी पाइल के बारे में बता के अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो। कोई डाउट है तो मैं सबके काउंटर क्वेश्चंस ज़रूर एड्रेस करती हूँ, एंड अगर कोई भी ऐसे सिचुएशंस हैं तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहो, अपना ध्यान रखो, अपने आप से ज़्यादा किसी को क्या ही कोई चाहेगा ना इंसान। अपना ध्यान रखो, अपनी वेलबींग पे काम करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को सुनो, अपनी इंटरनल वॉइस पे ध्यान दो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो, है ना। तो आपने चूज़ किया था हाउलाइट का क्रिस्टल ब्रेसलेट। हाउलाइट इज़ फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, इलनेस, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों के लिए हाउलाइट हम पहनते हैं, एंड ये सबसे जैसे कह लो ना मेरा फेवरेट है, बिकॉज़ पहले तो ये दिखता इतना अच्छा है, और दूसरा कि ये एक तरीके से ना सबसे लेस हार्मफुल क्रिस्टल है, इसका कोई हार्म नहीं है किसी को भी, जो भी इसे पहनता है उसको बस बेनिफिट ही है, किसी तरीके का कोई हार्म नहीं है किसी को। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसे पहनना है, वेल एंड गुड, और अगर आपने इसे पहन रखा है तो इसको क्लेंस करते रहो, बार बार इसकी एनर्जी चार्ज करते रहो, ताकि ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट योर ओरेकल कार्ड नाउ। आपके ओरेकल कार्ड का
जो ओके कोड है दैट इज़ कम्युनिकेट क्लियरली। तो मेजरली आपकी जो यहाँ पे थीम होने वाली है दैट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। मे बी आपको स्पीच में ना थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। नॉट इग्नोरिंग के मरकरी रेट्रोग्रेड में चल रहा है काफ़ी कुछ टाइम से, है ना। तो मे बी थोड़ा बहुत बोलने में सबको ही इशू होता है, वर्ड्स भूल जाते हैं, सही वर्ड्स नहीं मिलते, बोलना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं। मोर ओवर मुझे यहाँ ना इतनी ब्लू की थीम दिख रही है, तो मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आपके थ्रोट चक्र में शायद ब्लॉकेज हो सकती है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे डॉल्फिन्स और एंजल्स हैं आप उस एक ब्लू कलर के बॉल को प्रोटेक्ट करते हुए। तो आपको हेल्प मिल रही है आपके एंजल्स से कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो हील हो सके, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप ढंग से क्लियरली कम्युनिकेट कर सको। मे बी आपको डॉल्फिन्स की सिंक्रोनिसिटी दिख रही होगी, आपको 3 नंबर रिपीटेडली दिख रहा होगा, 33 333 3333 ऐसे करके, है ना। अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे पिन करके बताओ। ओके ठीक है। तो डॉल्फिन्स भी शायद आपको अच्छी लग सकती हैं, या आपको डॉल्फिन्स दिख रही होंगी बार बार। आई थॉट ये मैंने रिपीट कर दिया है ये, चलो जो भी ठीक है। अभी आपके कार्ड्स में देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। कोई भी बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए आई एम सॉरी, घर में ही रहती हूँ मैं भी श्योरली एक दिन स्टूडियो बनाना है पक्का। तो चलो लेट्स पे अटेंशन आपकी रीडिंग पे। ओके लवर्स का कार्ड है, कूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ कप्स। यार ये लव रीडिंग बन चुकी है, आई स्वेयर सीरियसली। पहले वाले पाइल के लिए भी लव रीडिंग थी, आपके लिए भी लव मैसेजेस आ रहे हैं। आज शायद सब लोगों ने ना लव सिचुएशंस के बारे में ही सोच के रीडिंग्स ली हैं। तो अभी ठीक है, मैं आपकी रीडिंग पे फोकस करती हूँ पहले तो। ओके थोड़ा सा यूट्यूब का इशू ना हो इसलिए मैं क्रिस्टल्स रख देती हूँ, ठीक है। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट योर सिचुएशन। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। लवर्स यूजुअली ना एक कार्मिक या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, जहाँ पे ना आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को काटने के लिए इस लाइफ में आते हो। एंड वो कनेक्शन ना आपका सोलमेट नहीं होता, वो कनेक्शन आपके लिए ट्रू लव वाला सिचुएशन नहीं होता। रादर वो एक कार्मिक कनेक्शन होता है जो आपके ना कर्मास को काटने के लिए आपको लाइफ में दिया जाता है। जैसे अब हमें अपने कर्म काटने होते हैं ना पुराने जन्मों के, सेम वैसा ही एक सिचुएशन होता है। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स या कार्मिक कनेक्शंस में ना यूजुअली बहुत ज़्यादा हर्ट इन्वॉल्व होती है, टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व होती है, नार्सिसिज्म होती है, एज गैप होता है, मोर देन 2 to 3 years का तो होता ही होता है, ठीक है। और यूजुअली कार्मिक कनेक्शंस में हो सकता है ना हो एज गैप, बट सर्टेनली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में तो एज गैप होता है और लंबा होता है, 5 साल 8 साल 10 साल, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन लाइक दैट तो हो सकता है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में देयर इज़ अ लॉट ऑफ सफरिंग इन्वॉल्व। प्लस आप लोग ना कभी भी एक इंडिविजुअल जैसे एक नहीं हो पाते। एक होना मतलब आई एम नॉट सेइंग इन फिजिकल सेंस, बट आई एम सेइंग कि फीलिंग वाइज सोल वाइज ना आप लोग कभी एक नहीं हो पाते। अब यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में दिख रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पर्सन है वो तो अपना घोड़ा तलवार लेके चले हुए हैं। अब मे बी वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाल रहे हैं यहाँ, या फिर उनकी तरफ से आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आप परेशान हो जा रहे हो कि यार मैं इस इंसान का क्या करूँ, ना मैंने कुछ किया ना मैंने कुछ कहा, फिर भी स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट लीविंग माई हेड, माई पर्सनल स्पेस। इस बंदे को सब जगह घुसना है, इसको मेरी प्राइवेसी में भी घुसना है, इसको मुझसे इतने प्रॉब्लम्स हैं, देन बट स्टिल दे आर यू नो अटैच टू मी। थोड़ा सा टॉक्सिसिटी की वाइब आ रही है मेरे को, थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर ऐसा टॉक्सिसिटी नहीं है तो यू कैन बिलीव इट कि नहीं है, वो सब व्यूअर्स के लिए नहीं हो सकता। बट मेरे को लवर्स का कार्ड ना कभी भी एक अच्छे कनेक्शन में नहीं दिखता। आई मीन कि लवर्स का कार्ड इज़ अ ब्लेस्ड कनेक्शन जो कि आपकी लाइफ में होता है, आपकी डेस्टिनी में। बट आई सर्टेनली डू नॉट सी इट एज समथिंग 2 of Cups वाली एनर्जी या कुछ बहुत बढ़िया वाला, बिकॉज ये ना
कोडिपेंडेंट टाइप का रिलेशनशिप होता है सो टू से। अब यहाँ पे जो आता है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, वहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि पेज ऑफ कप्स इज़ अनदर पर्सन जो आउट ऑफ द ब्लू आया है। मे बी दिस इज़ अ पर्सन फ्रॉम द पास्ट, या मे बी दिस इज़ अ न्यू पर्सन जिस पे आपकी अटेंशन गई है, हु हैज़ डिस्ट्रैक्टेड यू फ्रॉम ऑल दिस। एंड अभी आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो कि यू आर इन टोटल डिनाइल कि नहीं, मुझे इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, या फिर मे बी ये सिचुएशन जो है पास्ट की है और ये न्यू सिचुएशन है, तो आप इसको लेके डरे हुए हो कि ये सिचुएशन इस प्रेजेंट सिचुएशन का मैं क्या करूं। ठीक है, तो जिन लोगों के लिए ये सिचुएशन प्रेजेंट की है उनको ये बिलीव करना चाहिए जो पास्ट में चला गया दैट वाज टॉक्सिक, दैट वाज कार्मिक, वो पास्ट लाइफ टाइम से रिलेटेड था, इसलिए उसका आपकी लाइफ में होना ज़रूरी नहीं है। उसका पर्पस सिर्फ आपको लेसन देना था, और जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे आपको बार बार ऐसे रिलेशनशिप्स में आना पड़ेगा। ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपकी ये सिचुएशन करंट सिचुएशन है तो ये देखो कि आप इस सिचुएशन को कैसे बेटर हैंडल कर सकते हो। एंड अगर ये आपकी सच में सिचुएशन है तो आई वुड से कि आप किसी रीडर से या किसी साइकिक से आप पर्सनल रीडिंग लो और पता करो कि क्या प्रॉब्लम है और आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो। क्योंकि एक बार ये सिचुएशन डेडली हो गई तो आप अपने आप को भी हर्ट करोगे, सामने वाले को भी करोगे, और ये जो बीच में बंदा है जिसने आप लोग को इरिटेट कर रखा है वो भी आपको परेशान कर छोड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं आगे आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। 4 ऑफ कप्स, हाँ ठीक है, आप पक्का डिस्टर्ब हो इस चीज़ से लेके, और ये साइकिल अब आपकी लाइफ में कंप्लीट होना है। तो प्लीज़ 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 जो भी लेसन है इससे आपके पास्ट से या इस सिचुएशन से अगर ये प्रेजेंट में है तो उस लेसन को ले लो। अदरवाइज़ ये लेसन अगर रिपीट हुआ तो आप अपना एक अच्छा कनेक्शन खो दोगे इन फ्यूचर। और अगर आप किसी पर्सन के बारे में फीलिंग्स रखते हो बट आप डिनाइल में हो तो वो भी टाइम आ गया है कि आप एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज दैट पर्सन इज़ अ लॉट मोर डेडिकेटेड, दैट पर्सन इज़ अ लॉट मोर रोमांटिक, एंड दे आर ऑल एज वेल एज सेंसिटिव भी हैं वो। और ऐसे ही अगर आप इस सिचुएशन में ही रहे तो लेटर इन लाइफ आप ऐसे सोचोगे यार काश मैंने ना तब इस सिचुएशन से विड्रॉल ले लिया होता तो आज मुझे ना इतनी प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है, ये बिल्कुल सही टाइम है ये मूव करने का। एंड अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करके अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचा दो तो आप खुद को हर्ट करने से बच जाओगे, सामने वाले को करने से बच जाओगे। बट माइंड इट, इस बंदे से, ये जो थर्ड पर्सन है, इससे बिना कम्युनिकेट किए कोई भी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं चाहते तो आप एटलीस्ट इसको तो पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ जाओ और इस इंसान का देखा जाएगा। अगर ऐसा कोई नहीं है अभी और ये प्रेजेंट की सिचुएशन है तो मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई पर्सन अपीयर हो जाए। तो मुझे आपके लिए कोई बुरे फ्यूचर साइंस नहीं दिख रहे हैं, बट अभी जो ये सिचुएशन है ये थोड़ी सी आपके लिए टॉक्सिक हो रखी है। बाकी अब डिसीजन इज़ टोटली योर्स, है ना। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ऐसा डिसीजन किसी साइकिक से या किसी टैरो रीडर से बात करके ही लो, किसी से अपनी पर्सनल सिचुएशन डिस्कस करके ही लो, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है और इसके बेसिस पे डिसीजंस बनाना इज़ नॉट सो हेल्दी ऑफ यू। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो इफ़ यू वांट टू, एंड कमेंट्स में बताओ रीडिंग कैसी लगी है। आई विश यू ऑल द गुड लक इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप? आपने चूज़ किया था एमेथिस्ट का क्रिस्टल ब्रेसलेट। एमेथिस्ट एक बहुत बढ़िया स्टोन है आपके क्राउन चक्रा के लिए। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, एंड कई लोगों के केस में ये आपके अबंडेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इन योर ऑरेकल कार्ड अबंडेंस में देख सकती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके अबंडेंस पे सिल्वर लाइनिंग है आपकी पर्पल कलर की। ठीक है, तो एमेथिस्ट से आपका बिल्कुल कनेक्शन बैठ रहा है। अगर आपने एमेथिस्ट पहना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो पहन लो, ट्राई करो उसको पास में रखने का। आई वोंट सजेस्ट कि एकदम ऐसे ही ले लो, बट अगर आपने पहले कभी सोचा है कि मुझे एमेथिस्ट ट्राई करना है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, इट इज़ अ क्रिस्टल फॉर यू। ठीक, तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू कि आपके लिए क्या रीडिंग है। अबंडेंस बहुत ही अच्छा साइन है। अबंडेंस इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, अबंडेंस किसी भी टर्म्स में हो सकती है।
अगर ये रीडिंग भी किसी लव रिलेशनशिप पे हुई तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द टाइटल एंड थंबनेल ऑफ दिस वीडियो पक्का से, बट लेट्स सी, ठीक है। तो बिकॉज पहले के 2 रीडिंग्स वर टोटली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप सिचुएशंस, ठीक है, एंड उसमें काफ़ी ना जैसे कह लो डीप मैसेजेस थे, वेरी डीप रूटेड मैसेजेस। तो व्हाट इज देयर फॉर पाइल नंबर 3, नाइट ऑफ वंस, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, ठीक है ठीक है। आपकी रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली करियर के बारे में है। पहले तो आई सी 3 डिफरेंट पीपल है, मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट पर ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स में आई कैन सी दैट यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी पैशनेट, जो अपनी लाइफ में अपनी ड्राइव्स पे काम करते हैं, अपनी डिज़ायर्स पे चलते हैं। कि अभी रिसेंट आपने कोई गोल बनाया होगा इन द नियर पास्ट या अभी प्रेजेंट में ही बनाया होगा, तो पहले तो कंफर्मेशन ले लो कि ये जो गोल जिस भी चीज़ को पैशनेटली कर रहे हो वो पूरी होगी। नहीं तो अगर कोई गोल नहीं है तो कोई भी चीज़ लाइफ में अगर पैशनेटली ठान लोगे कि मुझे करनी है तो आप वो कर ही लोगे पक्का, ठीक है। एंड आई सी एन ऑफर कमिंग टू यू। अब ये करियर के टर्म्स में भी हो सकता है या ये रोमांटिक टर्म्स में भी हो सकता है। आई सी अ ग्रेट पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, जो कि बिल्कुल ही ना एकदम लाइक वाइट स्लेट है, हु डज नॉट हैव एनी बैड और टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू देम। देखो कुछ ना कुछ तो गलती सब में होती है, बट अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू वर्क ऑन देम, हु इज़ सेंसिटिव टूवर्ड्स देमसेल्व्स एंड अदर्स, है ना, वो एक अच्छा इंसान होता है। 9 ऑफ कप्स में पक्का आपकी कोई विश पूरी हो रही है, लिख लो। आते 10 से 15 दिन में हो जाएगा आपका ये काम, ठीक है। अभी पैशन पे वर्क करने के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। ओके ठीक है ठीक है। हेयर कम्स 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मैं इस रीडिंग को नाम दे दूँगी भैया लव रीडिंग का क्योंकि यहाँ पे भी ये देखो, ये पहले तो मैरिज का कार्ड आ गया है, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन किसी करने, ठीक है ठीक है, अब ये तो या तो आपको रिसेंटली कोई प्रपोजल आया हो सकता है या इन फ्यूचर अगर आने वाला है, तो आई गारंटी कि ये जो पर्सन है यू हैव अ गुड चांस कि आप उन्हीं के साथ एंड अप करो। दे माइट बी द फाइनल पर्सन दैट यू आर गोइंग टू मैरी इन योर लाइफ, ठीक है। एंड उसके बाद आप भी शायद एक ऐसे स्टेट में आ जाओ, एक ऐसे पोजीशन में आ जाओ जहाँ पे आप करियर में अबंडेंट हो, आप अपनी लव लाइफ में अबंडेंट हो, आप एक्चुअली खुश हो लाइफ में और आप फ्लो कर रहे हो, ठीक। अगर तो ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो मेजर चेंजेस ये हैं कि आपकी लाइफ में फाउंडेशनल चेंजेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और अगर करियर से रिलेटेड कोई फाउंडेशनल चेंजेस नहीं है तो होम की स्टेबिलिटी है, एक फैमिली में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक। और फैमिली में स्टेबिलिटी का आई मीन पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप, सिबलिंग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप, आपकी फैमिली में कोई मैरिज भी हो सकती है। एंड अप्रैल 2024 इज़ एन इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर यू, ठीक है। अभी नवंबर में 11/11 पोर्टल आएगा जिस पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में क्या सिंक्रोनिसिटीज़ होती है। 11/11 इज़ समथिंग जो आपको दिखता होगा। एंड क्वीन ऑफ कप्स में आई सी कि आपको एक मैसेज मिल रहा है दैट यू हैव टू फ्लो विद द लाइफ। अभी इज़ नॉट अ गुड टाइम कि आप लड़ने बैठ जाओ हर सिचुएशन से, एंड यू आर गारंटीड अबंडेंस विद द 9 ऑफ कप्स। अबंडेंस का कार्ड आना इज़ ग्रेट न्यूज़। किसी भी तरीके से अगर ये लव सिचुएशन है तो भी, ये करियर सिचुएशन है तो भी, हर तरीके से देयर इज़ अबंडेंस कमिंग टू यू। तो इट इज़ द टाइम, चिंताएं छोड़ो, इन्जॉय करने बैठो और रिसीविंग के एनर्जी में आ जाओ। अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करो, अपनी बॉडी को फ्लो करने दो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग से योगा पे आ जाओ। एंड बहुत सारा पानी पियो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, मेक श्योर कि आप रेस्ट ले रहे हो, अपने आप को बर्न आउट नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आपकी हेल्थ में भी चेंजेस होने वाले हैं। अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं कुछ टाइम से इन द पास्ट तो वो भी देख लो, कम हो जाएंगे। एंड आई सी कि अगर आपकी फैमिली में किसी की रिसेंटली मैरिज हुई है तो दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ गिविंग यू अ गुड न्यूज़ वेरी सून। एंड आई सी ट्विन बेबीज़, तो इट्स ग्रेट, है ना। और नहीं तो देर इज़ दिस साइन कमिंग फ्रॉम यू इफ़ यू आर समवन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैटरनल इंस्टिंक्ट। किसी को अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैटरनल इंस्टिंक्ट्स होती हैं तो देर इज़ अ मैसेज फॉर यू इफ़ यू आर अ वुमन,
only if you're a woman, then this message is important for you, that your spirit babies, your babies of the future, are actually your angels, your spirit guides watching over you. आपके फ्यूचर के जो बेबीज़ हैं, दे आर योर स्पिरिट गाइड्स राइट नाउ एंड दे आर वॉचिंग ओवर यू टू हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन. आप जब भी प्रॉब्लम में होते हो, दुखी होते हो, दे फील योर पेन एंड दे ट्राई ऑल दैट इन देयर पावर कि वो आपको हेल्प कर सके. यू आर नॉट एक्चुअली अलोन. ओके, या सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. इसमें बहुत यूनिक मैसेजेस थे, बहुत ही अच्छे मैसेजेस थे, एंड आई रियली अप्रिशिएट रीडिंग्स लाइक दीज विच आर क्रिएटिव एंड एक्सक्विजिट टू देयर एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कैसा लगा. चैनल सब्सक्राइब कर लो न्यू हो तो, वीडियो को शेयर करो. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द वर्ल्ड. टेक केयर, बाय बाय.